लास्ट क्लास में हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को जाना था कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है किसी भी त्रिभुज के जो भुजाएं होती हैं उनके अनुपात से बनते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने बताए थे कि 6 टाइप के होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। इनके बीच में रिलेशन भी बताया था कि साइन थीटा L बटा K होता है, L लंब बटा कर्ण होता है, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, और कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट, सेक थीटा कोस थीटा का अपोजिट, कोट थीटा टैन थीटा का अपोजिट होता है। इसके अंदर बेसिक जो कंफ्यूजिंग पॉइंट आता है वही आता है, जैसे ये ट्रायंगल है ABC, इसमें ये एंगल है थीटा, इसके अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस निकालने हैं तो इस कंडीशन में हमेशा याद रखना है कि जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, दूसरी वाली आधार और ये वाली कर्ण होती है। इसमें अगर इस थीटा के हमें निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये कर्ण और ये आधार। इसमें कंफ्यूजन पॉइंट ये होता है। अब इस टाइप का आपने क्वेश्चन भी देखा था कि sin थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है तो cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा की वैल्यूज को निकालनी। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ फार्मूला आते हैं। फर्स्ट फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड फार्मूला इसके अंदर आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और थर्ड फार्मूला इसका आता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। मींस अगर ये थीटा सेम होना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 35 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये रॉन्ग है, इज नॉट इक्वल टू 1। अगर sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 है तो इसकी वैल्यू होगी 1। थीटा सेम होना चाहिए दोनों कंडीशन में। इसका प्रूफ, इसको प्रूफ करना है कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं। प्रूफ ऑफ 1, एक ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल में सपोज ये एंगल थीटा है तो ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है लंब बटा कर्ण, इनको नाम दिया ABC। तो इसमें sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? लंब है AB, कर्ण है AC, sin थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC। cos थीटा आ जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार है BC और कर्ण है AC। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, एलसीएम आया AC स्क्वायर, ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या है? AB स्क्वायर प्लस आधार क्या है? BC स्क्वायर। ये वैल्यू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू है AC स्क्वायर के इक्वल, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे AC स्क्वायर। AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया प्रूफ बराबर RHS। हमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, सॉल्व करके देखा तो उसकी वैल्यू आई 1। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा। ऐसे ही इसी तरह से इसी मेथड से इन दोनों फॉर्मूलास को भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इनके बेस पर क्वेश्चन
कि sin थीटा की वैल्यू sec थीटा के पदों में क्या आएगी। तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट चैप्टर में